हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। आप सभी के चैनल में स्वागत है। और जैसे कि बदलाव एक तरह से देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर हमको क्या है, एक बदलाव एसएससी ने काफ़ी टाइम बाद दिखाया है और जो कि एक तरह से मैं बोलता हूँ कि सही भी है, वो फेयर है। 2022 की कॉपी चेकिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा इशू होने लगे थे एसएससी जेईई में कि फेयर मार्किंग नहीं हुई है और बहुत सारे मार्क्स, लगभग 20-20 मार्क्स एक एक क्वेश्चन होता था, काफ़ी चीज़ें बदल जाती थी। इसके बाद पूरा प्रोसीजर चेंज कर दिया है, इवन नेगेटिव मार्किंग भी चेंज कर दी है। काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है। सब कुछ मैं इस वीडियो में बनाऊंगा। ये वीडियो क्या है, कंप्लीट रहेगा आपका एसएससी जेईई के लिए, जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है सारी चीज़ें। तो सबसे पहले क्या है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें एंड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमको टेलीग्राम से ज्वाइन जरूर करें, टीम एमसीक्यू चैनल से। ठीक है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं सारी चीज़ों के लिए। इस जर्नी में हम क्या है आपके साथ रहेंगे। तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट पर चलते हैं, देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट क्या है और क्या क्या चीज़ें बदली हैं इस बार, सारी चीज़ें देखते हैं। ओवरव्यू मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ कि एसएससी जेईई का जो बिग चेंज है वो ये है कि जो डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर होता था 200 मार्क्स का, ठीक है, वो अब चेंज कर दिया गया है। रिलेटिव ब्रांच आपकी चाहे सिविल है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सभी के लिए क्या चेंज कर दिया गया है। ठीक, वो यहाँ से चेंज होने के बाद क्या है, काफ़ी चीज़ें जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे परेशान रहते थे वो भी क्या है कुछ बदल जाएगा, क्योंकि बोलते थे कि इलेक्ट्रिकल का कॉपी कुछ ईजी चेक होता है एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल। ऐसी चीज़ें हैं भी, क्योंकि न्यूमेरिकल वहाँ पर देखने के लिए मिलते थे, तो वो सारी चीज़ें हैं। मैं किसी का फेवर नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि ये रियलिटी थी। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर चेंज कर दिया है, 1/3 कर दिया है। और सीबीटी जो है वो 2 जो है वो आपका जो सेकंड स्टेज एग्ज़ाम होता था उसको क्या है मेंस यहाँ पर कर दिया है। ये तो है न्यू पैटर्न जो आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके बाद जो एक चेंज वो है कि सेकंड पेपर में क्या है, कैलकुलेटर अलाउ है, सेम एज जैसे आपका स्टेट के एग्ज़ाम होते थे आरपीएससी वगैरह, ठीक है, या फिर राजस्थान से अगर, या फिर आपका यूपीपीएससी एई वगैरह। इसके हिसाब से क्या चीज़ें चेंज की गई हैं एसएससी में। ऐसा मतलब बोला भी जा रहा था, कुछ चैनल पे चल रहा था, बट लगा था कि ये जेन्युइन नहीं होगा। बट यहाँ पर देखते हैं कि अब चीज़ें अंदर क्या बदली हैं। इससे पहले एक चेंज और देखने के लिए मिला था, जो कि एक साथ इतने चेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ। एक चेंज था पहले ई चालान वाला, कि जो चालान मतलब आप ऑफलाइन जमा करते थे। कुछ बच्चे होते हैं कि वहाँ पर नेट का इशू रहता है या कोई प्रॉब्लम रहता है, तो उनको अब क्या है ऑनलाइन के थ्रू ही क्या अपना पेमेंट करना होगा। ये चीज़ भी क्या है कर देगी। इसका नोटिस मैंने कुछ दिन पहले टीम एमसीक्यू टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अब 1 to 1 आगे करके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या देखने के लिए मिलेगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग रहेगा, बट सारी इन्फॉर्मेशन इसमें कवर करूँगा, तो आप क्या है टच में रहें। जो डेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 26/7/2023 से 16/8/2023 तक क्या है ये फॉर्म फिल किए जा सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम जो पेमेंट है वो ऑनलाइन का 16/8/2023 है ओनली। ये जो है लगभग आपको 2300 घंटे के करीब मिल रहे हैं। ये जो है वो आपको ऑनलाइन मोड में ही करना है, खाली ऑनलाइन में ही ये क्या है आप कर सकते हैं। इसके बाद जो करेक्शन विंडो है वो यहाँ तक आप यहाँ पे देख सकते हैं, 17/8 से 18/8 लगभग ये है। इसके बाद पेपर जो है, जो कैलेंडर की टेंटेटिव डेट दे रहे हैं वो अक्टूबर 2023 दे रहे हैं। टेंटेटिव डेट है ये अक्टूबर 2023 की। लगभग क्या है तब तक आपका CVT 1 पेपर हो जाएगा। तो ये तो रही बड़ी बड़ी खबर कि ये चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद चलते हैं डिटेल और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन पे। ये सब कुछ सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। क्या अगर आपके पास आपके पोस्ट BRO है, आप BRO में जाना चाहते हैं, तो आपके पास क्या है 3 साल का क्या है डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद क्या है आपका 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास डिग्री है तो आपको इशू नहीं है। ठीक, यहाँ पर एज लिमिट क्या है 30 है। इसके बाद मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का भी सेम है कि अगर आपके पास डिग्री है तो कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट आप जा सकते हैं। अगर डिप्लोमा है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस क्या है रिक्वायर्ड है। ये सारी चीज़ें होने के बाद ही क्या है आप ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से रखें कि बाद में प्रॉब्लम आता है। तो जब आप यहाँ पर देखें, ये तो पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पर आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप बात करता हूँ कि CPWD में क्या है क्वालिफिकेशन वगैरह। CPWD में क्या है बीटेक क्या है एलिजिबल है। इवन बीटेक क्या है सभी चीज़ों में एलिजिबल है, सारे डिपार्टमेंट में एलिजिबल है। चाहे CPWD हो, चाहे CWC हो, चाहे CWPRS हो, चाहे फरक्का बैराज हो, चाहे MES हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे NTR हो, ठीक है, सभी डिपार्टमेंट क्या है बीटेक एलिजिबल है। और इसका मैं RTA रिप्लाई क्या नीचे डिस्क्रिप्शन के में दे दूंगा, वहाँ से जाके क्या आप देख सकते हैं। जो इस बार है हमें काफ़ी टाइम बाद क्या है फरक्का बैराज में क्या है यहाँ पर देखते हैं, फरक्का बैराज यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो देखते हैं आगे की वैकेंसी है या नहीं, बाकी एज लिमिट वगैरह आप यहाँ से देख लेंगे। आगे चलता हूँ, यहाँ पर पोस्ट को इन्होंने दिखाए हुए हैं, तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ सीट, जो वैकेंसीज़ हैं जो इन्होंने यहाँ पर क्लियर की हैं। वैकेंसीज़ भी टेंटेटिव वैकेंसी हैं,
बट यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी हमको देखने के लिए मिली हैं सभी में। तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो टोटल वैकेंसीज़ हैं BRO में वो 431 वैकेंसी देखने के लिए मिले। 175 UR की हैं, EWS की 43, OBC की 116, ST 32 एंड SC 65। ओके, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं BRO में, ये खाली मेल कैंडिडेट्स इसमें अलाउ हैं BRO में। ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल 55 वैकेंसीज़ हैं। सिविल की बात करते हैं CPWD में लगभग 500 के आसपास हम मानकर चल रहे थे, तो यहाँ से 421 वैकेंसीज़ आपको देखने के लिए मिली हैं। वो भी क्या है, सफिशेंट है, कम नहीं है। इसके बाद यहाँ पर अगर बात करूँ तो 68, 35, 82, 32 एंड 194 UR के लिए ये हैं। आप ऊपर से देख सकते हैं कि किस किस कैटेगरी का कितना कितना है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल पर बात करता हूँ, तो इलेक्ट्रिकल में जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल यहाँ पर JEE लिखा है, तो इसमें क्या है, मैकेनिकल भी क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, जो बच्चे नए हैं, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो मेरी बातों पर कोई डाउट करने का क्वेश्चन बनता ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2017 से क्या है लगातार बच्चों को मेंटर कर रहा हूँ और 17 से लेकर जर्नी लगभग 2022 तक मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। सभी बच्चे क्या है सेफली क्या है ज्वाइन कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर E लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, मैकेनिकल भी क्या है, एलिजिबल है। आगे चलता हूँ मैं, आगे क्लियर करता हूँ। आगे क्या है, आगे चलते हैं। यहाँ से फरक्का बैराज में जो जूनियर इंजीनियर सिविल की जो पोस्ट है वो यहाँ से आप देख सकते हैं 15 पोस्ट है। मैकेनिकल के यहाँ से क्या है 6 पोस्ट है। मेरे को इसमें इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है या नहीं इसका कोई आइडिया नहीं है, तो मैं इस पर कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जूनियर इंजीनियर सिविल की जो है 29 पोस्ट है MES में। ठीक है, ये पता भी था। वैसे MES में क्या है, कुछ यहाँ पर CWC का पहले देख लेते हैं। पहले मैं CWC पर बात करता हूँ। मेरे को CWC की सीट इस बार भी विड्रॉल करी गई, और इस बार जो सीटें हैं वो CWC की अगर JEE की देखी जाए लगभग 188 सीटें उन्होंने इस बार दे दी हैं। मेरे को जहाँ तक याद है 200 कुछ सीट थी, 202 शायद सीट थी, वो इन्होंने वापस ली थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने दे दी हैं। तो ये क्या है, कुछ अच्छी खबर है। जिसमें UR की 99, 21 यहाँ से आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। SC ST इसके हिसाब से क्या है CWC की सीट हमें देखने के लिए मिली है। तो ये कुछ अच्छी खबर है कि CWC की सीट भी हैं इस बार। तो टोटल वैकेंसी अगर यहाँ पर देखा जाए बाकी डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं है सिविल के लिए, ठीक है, किसी वजह से। लेकिन सभी डिपार्टमेंट में आपको क्या है, कुछ ना कुछ वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिली हैं। आगे चलता हूँ मैं, इसके बाद आगे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए ये क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि नॉर्मल हैं। इसके बाद आगे चल के और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जो कि बिग चेंज हुए हैं। वो आपको पॉइंट नंबर 13.4 पे लगभग आपको मिलेंगे। 13.4 पर दिखा देता हूँ, पेज नंबर 17 पे, जो कि बिग चेंज है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का इन्होंने दिखाया हुआ है, जिसमें कि कोई चेंज नहीं हुआ है। एक्स सर्विस मैन का इन्होंने दिखा हुआ है, यहाँ पर कोई चेंज ऐसा देखने के लिए नहीं मिला है हमको। ठीक है, इसके बाद आगे जो है ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। मैं आपको वीडियो जो है क्विक करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो नॉर्मल चीज़ें हैं जिसमें कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं उनको क्या है ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से आपको फ़ीस का बता देता हूँ। जो फ़ीस है वो आपको किस तरह से पेमेंट करना है, वो ऑनलाइन मोड से आपको पेमेंट करना है। SSC की वेबसाइट पर जाकर आपको क्या है वो पेमेंट करना है। फ़ोटो वगैरह का बता देता हूँ कि जो फ़ोटो का लेंथ है किस तरह से फॉर्म फिल करना है। तो JPG और PNG फॉर्मेट में 20 से 50 KB के बीच में क्या आपका फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ की जो लेंथ और विड्थ है उसका ये चीज़ यहाँ पर दी हुई है 3.5 इंटू 4.5 के बीच में। ठीक, इसके बाद आगे चलते हूँ कि स्कैन सिग्नेचर यहाँ पर उन्होंने दे दिया है कि ये 10 से 20 KB के बीच में रहेगा, और लेंथ और हाइट उन्होंने यहाँ पर क्या है इसके लिख कर दे दिया। लास्ट डेट एंड टाइम सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये है। इसके बाद आगे चलता हूँ और चीज़ें दिखा देता हूँ कि फ़ीस का जो पेमेंट है वो 100 रुपये का होगा ऑनलाइन मोड के थ्रू। ठीक है, यहाँ से आप देख लें कि 100 रुपये आपको करना है ऑनलाइन मोड के थ्रू। इसके बाद आगे चलता हूँ। देखो जो सिग्नेचर वगैरह हैं और ये फ़ोटो वगैरह है कैसा होना चाहिए मैं वो भी बता दूंगा। इन्होंने यहाँ पर दिखाया है कि यहाँ पर आप देखें कि जो एप्लीकेशन कैंडिडेट्स है मस्ट इंश्योर द फोटोग्राफ इज़ अपलोडेड एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस इन्होंने लास्ट दी हुई है यहाँ पर। ये मैं आपको बाद में बताऊँगा कि कैसा होना चाहिए। ठीक, तो आगे चलते हैं और चीज़ें बताता हूँ, कुछ क्लियर करता हूँ जो भी है। सेंटर इन्होंने यहाँ पर दे दिए हैं कि आपका जो भी चॉइस आप बनना चाहते हैं कि आपको सेंट्रल बनना है, ईस्टर्न बनना है, नॉर्थ बनना है, KKR बनना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप ये भरते हैं और बाद में आपको प्रेफरेंस कौन सा लेना है। माना आप उत्तर प्रदेश सेंट्रल रीजन का आप देना चाहते हैं लेकिन आपको जो लेना है ईस्टर्न रीजन लेना है, तो बाद में आप ले सकते हैं। सेंटर देने से ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका एग्ज़ाम सिर्फ ये है कि आप यहाँ पर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बस इसका मतलब ये होता है। इसके बाद पेपर यहाँ पर जो बिग चेंज देखने के लिए मिला वो है ये स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। ठीक, यहाँ से सारी चीज़ें बदल गई
और यही क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और एक नया काफ़ी टाइम बाद एक एसएससी में बदलाव देखने के लिए मिला कि जो पेपर है वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 पेपर। ठीक है, 2 पेपर में होगा, पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2। ठीक, दोनों इन्होंने यहाँ पर क्या है मेंशन किया है कि पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, पेपर नंबर 1 जिसमें कि क्या है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड यहाँ पर जो आपका जनरल इंजीनियरिंग है रिलेटिव ब्रांच का वो। नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड सिलेबस बाकी सब कुछ सेम है यहाँ पर कि 50 क्वेश्चन आपको यहाँ के मिलेंगे, 50 यहाँ पर, 50 यहाँ पर, ये सब कुछ सेम है। सिलेबस इन्होंने यहाँ पर ये बताया हुआ है। ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटा है नॉर्मल के लिए, एंड बाकी किसी को प्रॉब्लम है तो 40 मिनट एक्स्ट्रा, 40 मिनट, तो ये तो सेम था। लेकिन आगे आपको जो देखने के लिए मिला वो था ये शॉकिंग। पैरा नंबर यहाँ पर आप देखें 9.1, 9.2 एंड 9.3, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप देखें कि आपका जो पेपर होगा वो 300 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, पहली बात तो 300 मार्क्स का आपका यहाँ पे क्या है पेपर होगा। ठीक, यहाँ से आप देखें, यहाँ पे आप देखें, ये यहाँ पर लिख कर इन्होंने दिया हुआ है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस एंड मार्क्स। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो रहेंगे वो यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया, जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहेंगे वो 100 रहेंगे और जो पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होगा। मतलब एक क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा कितने का, एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का आपको देखने के लिए मिलेगा। ये बात आप समझें। यहाँ से जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन एंड मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ से क्या है आपको कुछ चेंज क्या है देखने के लिए मिल रहा है। ठीक, तो आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से और एक चेंज देखने के लिए मिला, वो था ये पैरा नंबर, यहाँ से आप देखें कि क्वेश्चन इन बोथ पेपर्स, यहाँ से आप देखें ये कि क्वेश्चन इन बोथ पेपर्स विल बी ऑब्जेक्टिव। बोथ पेपर्स मतलब क्या है, पेपर नंबर 1 में भी बात कर रहे हैं एंड ये पेपर नंबर 2 में भी बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों नंबर में क्या है, दोनों में आपको देखने के लिए मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, लैंग्वेज आपको दोनों रहेंगी कि या तो हिंदी रहेगी या फिर इंग्लिश रहेगी, मतलब मराठी, उड़िया, ये कोई लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगी, खाली हिंदी या तो इंग्लिश। तो जो माइनस मार्किंग है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, इक्वल टू 1/3, ठीक है, ऑफ द मार्क्स अलॉटेड इन क्वेश्चन ईच। तो पेपर 1 में भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इन्होंने कर दी है, यहाँ से आप देखें, एंड पेपर 2 में भी क्या है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग कर दी है। तो ये नेगेटिव मार्किंग 1/3 इस बार हो गई है एज लाइक डीडीए। ठीक है, किसी एक एग्ज़ाम का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन 1/3 की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए यहाँ पर मिली है। तो बच्चों ये काफ़ी बड़ा चेंज यहाँ पर देखने के लिए मिला कि जो बच्चे पहले से ही प्रिपेयर कर रहे थे वो अपना 1/4 के हिसाब से तैयारी कर रहे थे, और अभी एनएचपीसी का एग्ज़ाम हुआ है या फिर काफ़ी सारे एग्ज़ाम हुए, नॉर्मली 1/4 की रहती थी। जो बाकी बड़े एग्ज़ाम हैं, ठीक है, उसमें 1/3 की, जैसे कि अभी डीडीए जो हुआ है आपका पिछली बार, उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, यहाँ पर और जो भी मतलब अच्छे एग्ज़ाम होते हैं उसमें 1/3 की मिलती है। यहाँ पर एसएससी जेईई में जो है वो चेंज करके 1/3 ही कर दिया गया है। तो ये क्या है, ये भी एक काफ़ी चेंज है। और यहाँ से आगे चलता हूँ कि जो सिलेबस है उन्होंने यहाँ पर दिखा दिया कि जनरल इंजीनियरिंग सिलेबस की बात कर लेते हैं। यहाँ से सिलेबस जो है, ठीक है, वो रीजनिंग का सिलेबस सेम है, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस सेम है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन मैं एक टिप्स दूंगा, सलाह देना चाहूँगा कि जो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, जो बच्चे मतलब खेल जाते थे इस चीज़ों पर कि जो टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन की जा रही है या फिर चीज़ें हो रही है या फिर पेपर में आप अटैम्प्ट करते थे, तो उसमें क्या है क्वेश्चन टिक कर देते थे एक साथ कि चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अब क्या आपको थोड़ा रिस्क वहाँ पर रखेगा और उसके हिसाब से चीज़ें करेंगी। तो मैं आपको मतलब सलाह दूंगा कि आप क्या है वहाँ से जाके क्या है, टीम एमसीक्यू ने टेस्ट सीरीज़ अपना निकाला हुआ है, तो आप क्या है टेस्ट सीरीज़ एनरोल कर सकते हैं वहाँ से एप्लीकेशन पे जाकर। अभी क्या है यहाँ पर मैं एग्री कर रहा हूँ कि जो नेगेटिव था वो 1/4 था, लेकिन हम उसको चेंज करके 1/3 कर देंगे। कुछ टेस्ट क्या है अलग रख देंगे, जो बच्चे प्रिपेयर कर चुके हैं वहाँ से चेंज करके उनको सभी को 1/3 क्या है कर देंगे। आप दोबारा अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करनी है। अगर आप आज एनरोल करते हैं तो 99 रुपीज़ में मिलेगा, लेकिन रात तक आपको कोई ना कोई ऑफ़र वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, सरप्राइज़ ऑफ़र रहेगा। वहाँ से जाके क्या है आप अपने टेस्ट क्या है अटैम्प्ट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट आपको क्या है ये देखने के लिए मिलेंगे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आगे चलता हूँ, यहाँ सिलेबस यहाँ पे जो है टेक्निकल का और नॉन टेक्निकल के सिलेबस की सारी बात कर लेता हूँ। तो पेपर 1 का सिलेबस तो ये था जो ऊपर है, सेम एज सिविल इंजीनियरिंग के ये सारे सब्जेक्ट हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं वो आपके क्या क्या हैं। बिल्डिंग मटेरियल आपको देखने के लिए मिलेगा, एस्टिमेट, कॉस्टिंग, सर्वेइंग, ठीक है, इरीगेशन, हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलिक्स, इन्वायरमेंट, ठीक है, स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील। ठीक, ये आपको क्या है सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का आप यहाँ से देख सकते हैं।
पेपर 2 में बात कर लेते हैं। पेपर 2 में इन्होंने क्या है ब्रीफ सिलेबस यहाँ पर ओपन कर दिया है, वही चीज़ें हैं, बस इसको अलग अलग करके थोड़ा डिटेल में यहाँ पर चीज़ें बता दी हैं। वहाँ पर सिलेबस आपको छोटा नज़र ज़रूर आ रहा है, लेकिन ये क्या है पूरा वास्ट ही पूछा जाएगा। ये बात मेरे को ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर बस चीज़ें ओपन कर दी हैं कि ये है, लेकिन इसके जो एंटायर अंदर का सिलेबस है वो इन्होंने क्या है नीचे मेंशन किया हुआ है। ये क्या है यहाँ पर एक मोटा मोटा रिव्यू क्या है पता चल रहा है। तो ये तो रहा सिलेबस के बारे में। इसके बाद आगे चलते हैं, जो आगे हमें बाकी चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। नेगेटिव का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस का यहाँ पर दे दिया है इन्होंने, और यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं ये। इससे कोई मतलब नहीं है कि 30% ये इतना होना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ आजकल का है आसमान छू रहा है, इतना कम कट ऑफ पहुँच नहीं रहा है, ठीक। तो ये भी कुछ नहीं है। और मैं आपको अब दिखाता हूँ जो मेन चीज़ है। ये सारे मतलब अगर किसी को डिसेबिलिटी है वो सारी चीज़ें तो उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ कि फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए, ठीक है, पूरा प्रोसीजर यहाँ पर बताया हुआ है कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं, ठीक। इसके बाद ऊपर करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ कि किस तरह से क्या है आपका फ़ोटो होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम क्या है काफ़ी बच्चों के क्या फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मतलब वो सारी चीज़ें हों। और जो फ़ोटो पर डेट होना चाहिए वो किस तरह से होना चाहिए, ठीक। ये क्या है सिंपल मतलब फ़ोटो होना चाहिए, बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से क्या सिंपल फ़ोटो आपका होना चाहिए, ठीक है। और सिंपल फ़ोटोग्राफ आपको रखना है इस तरह से, कोई भी मतलब इसमें छेड़खानी नहीं करनी है। और मतलब ना चश्मा होना चाहिए, किसी भी फ़ोटो पर क्या है चश्मा नहीं होना चाहिए। स्पेक्स होगा तो सीधे क्या है आपका रिजेक्ट हो जाएगा, पिछली बार भी क्या है रिजेक्ट हुए थे। फ़ोटो छोटा नहीं होना चाहिए, फिर सामने ये उल्टा सीधा ये सब क्या है कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। सिंपल फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। और फ़ोटो पर क्या है आप डेट डाल दें, अगर फ़ोटो पर आप डेट मेंशन कर देते हैं मच बेटर, ठीक है। और ऊपर एडवर्टीज़मेंट वगैरह क्रॉस चेक ज़रूर कर लें। तो बाकी ये सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में जो मैंने कवर करी। अगर कुछ छोटी इन्फॉर्मेशन रह जाएगी मैं आपको वो बता दूंगा, वो भी क्या है आपको टीम एमसीक्यू चैनल पर दे दूंगा अगर कुछ अपडेट रह जाएगी। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, वैकेंसीज़ कितनी थी क्या थी। बाकी टीम एमसीक्यू एप्लीकेशन पर जाके क्या है आप टेस्ट सीरीज़ एनरोल कर सकते हैं। अभी आप जाएंगे आज रात को आपको 99 अभी है, कुछ ना कुछ ऑफ़र आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। सो टेक केयर, सी यू सून, बाय। सब्सक्राइब करें और टीम एमसीक्यू चैनल पर जुड़ जाएं यहाँ पर। एंड जो प्रेडिक्शन है मैं बताना चाहूँगा कि इस बार डीडीए जेई का जो प्रेडिक्शन है वो 100% क्या है एक्यूरेट लगभग हमको देखने के लिए मिल रहा है। जितना मैंने बोला था उसी के क्लोज, काफ़ी क्लोज गया है, नियर अबाउट 100%। सो आप सभी का प्यार सपोर्ट है। सो सी यू सून, बाय।